हम लोग मेजरमेंट ऑफ पावर का बात कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ पावर इन एसी सर्किट। तो पावर इन एसी सर्किट जो होता है दैट्स सो सिंपल, ओके, P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, दिस वन इज द पावर। जहाँ पे कॉस फाइव क्या है, कौन बताएंगे भाई? कॉस फाइव क्या है? कॉस फाइव इज द पावर फैक्टर, नहीं, cos phi is the power factor, V is the voltage, I is the current, है ना। तो हम लोग एसी सर्किट में जो पावर का मेजरमेंट कर रहे हैं, ओके, डीसी सर्किट में पावर का मेजरमेंट इजीली हो जाएगा, क्योंकि डीसी सर्किट में जो है पावर होता है वो होता है P इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि बाय यूजिंग द वोल्ट मीटर हम लोग वोल्टेज को मेजर कर लेंगे, बाय यूजिंग द एमीटर हम लोग करंट को मेजर कर लेंगे, और दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग इजीली जो है डीसी के पावर को मेजर कर सकते हैं। बट एसी के पावर को मेजर करने के लिए दैट इज नॉट सुटेबल बाय यूजिंग द एमीटर एंड वोल्ट मीटर मेथड, यानी कि एमीटर के द्वारा करंट को तो मेजर कर लेंगे, वोल्टेज मेजर कर लेंगे वोल्ट मीटर के द्वारा, देन पावर फैक्टर का क्या होगा? ओके, तो पावर फैक्टर के लिए हम लोग को अलग से पावर फैक्टर मीटर लगाना होगा। तो तीन तीन इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, क्योंकि देयर यहाँ पे बिकॉज देयर इज नो एनी प्रोविजन टू मेजर द पावर फैक्टर इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर मेथड, यानी कि एमीटर और वोल्ट मीटर मेथड में जो है पावर फैक्टर को मेजर करने का कोई, है ना, कोई मेथड नहीं है, ओके, एमीटर और वोल्ट मीटर मेथड में। इन दैट केस जो है हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिंपल, कि जब पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए यहाँ पे किसी तरह का मेथड नहीं है एमीटर वोल्ट मीटर मेथड में, तो हम लोग उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और हम लोग जो एसी पावर का मेजरमेंट करते हैं, ओके, हम लोग उसके लिए बहुत सारा मेथड लगाते हैं। वो मेथड क्या है? ओके, पहला 3 एमीटर मेथड, यानी कि 3 एमीटर का यूज करके हम लोग पावर को मेजर करते हैं। कैसे, मैं दिखाऊंगा। ओके, 3 वोल्ट मीटर मेथड, ओके, इसको भी दिखाऊंगा मैं। ईडी वाट मीटर मेथड, ईडी मतलब वाट, कौन बताएंगे? ईडी मतलब वाट है भाई, क्या मतलब ईडी मतलब? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, नहीं, ओके, इंडक्शन वाट मीटर मेथड, ओके, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड। कितने सारे मेथड हैं, ओके, जिस मेथड का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट टू मेजर द पावर इन एसी सर्किट। अब इतने सारे मेथड में जो है, ओके, हम लोग 3 फेज पावर को, 3 फेज पावर है ना, 3 फेज पावर को मेजर करते हैं, ओके। 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए हम लोग जो है ईडी वाट मीटर, 3 वाट मीटर और 3 एमीटर मेथड जो है हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, ओके, सिंगल फेज पावर को मेजर करने के लिए, ओके। बाकी जो है आपका वो 3 फेज पावर मेजर कर सकते हैं। हम लोग पूरे सारे का डिटेल्स देखेंगे, एक एक इंस्ट्रूमेंट का हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे जो ईडी वाट मीटर है जो ईडी वाट मीटर है दैट इज मोस्ट वाइडली यूज, यानी कि सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम लोग ईडी वाट मीटर का यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ सिंगल फेज पावर। सिंगल फेज पावर का यूज करने के लिए, सॉरी, मेजर करने के लिए जो है हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर का यूटिलाइज करते हैं। और अगर वाट मीटर अवेलेबल नहीं हो, अगर वाट मीटर अवेलेबल नहीं होता है, तब हम लोग जो है 3 वोल्ट मीटर या 3 एमीटर का यूज करके हम लोग सिंगल फेज पावर को मेजर कर सकते हैं। कब? जब ईडी वाट मीटर अवेलेबल नहीं होगा तब। अगर ईडी वाट मीटर अवेलेबल होगा तब तो हम लोग कर लेंगे, अगर ईडी वाट मीटर अवेलेबल नहीं होगा तब हम लोग नहीं कर पाएंगे, ओके। नाउ अब
बाय यूजिंग द 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास 3 फेज पावर को मेजर करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो है 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर। तो इसको थोड़ा थोड़ा रिमेंबर रखेंगे टिल टाइम। उसको हम लोग आगे जब डिटेल करेंगे तो आपको ऑब्वियस पता चल जाएगा, सब सारे का डिटेल करेंगे कि किसके थ्रू हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं। ओके, तो वो सारा पता चल जाएगा ना। अभी हम लोग आज देखेंगे 3 वोल्ट मीटर और 3 एमीटर मेथड। ओके, तो जस्ट वेट। 3 वोल्ट मीटर, 3 वोल्ट मीटर मेथड। हम लोग सिंपल क्या करते हैं इसमें? ओके, एक लोड है हमारा, जिस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग को पावर मेजर करना है। ये लोड, ओके, ये सोर्स है हमारा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को इसके साथ जोड़ दिया। गॉट इट? यही लोड है, ओके, जिसके क्रॉस जो है पावर को मेजर करना है। मान लेते इसके क्रॉस वोल्टेज VL और इसके थ्रू करंट IL। ओके, और ये एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज। ओके, दिस वन। नाउ यहाँ पे ये सोर्स वोल्टेज बोल सकते हैं ना। इन तीनों के क्रॉस हम लोग क्या करते हैं? 3 वोल्ट मीटर लगाते हैं, है ना। 3 वोल्ट मीटर, 1 वोल्ट मीटर, V1, दूसरा वोल्ट मीटर V2, तीसरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या होता है? एनीबॉडी टेल मी, वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या है? वोल्टेज को मेजर करना, है ना। तो ये सिर्फ वोल्टेज को मेजर करेगा, बाकी जो है हम लोग इसके थ्रू करंट मान लेते हैं I1 फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू करंट I3 फ्लो कर रहा है। गॉट इट? ये हम लोग ये जंक्शन लिए 3 वोल्ट मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ मैंने क्या बोला कि 3 वोल्ट मीटर आर यूज्ड टू मेजर द सिंगल फेज पावर, यानी कि VI cos phi। ओके, कोई भी एसी सर्किट हो और किसी भी एसी सर्किट में कोई भी लोड के क्रॉस अगर पावर को मेजर करना हो, इन दैट केस हम लोग 3 वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इस फिगर में आपको दिख रहा है जो भी रिक्वायर्ड पावर है, ओके, उस रिक्वायर्ड पावर यानी कि जिस पावर को मेजर करना है वो हमारा लोड है, और इसी लोड के क्रॉस हम लोग को क्या करना है? पावर को मेजर करना है। उसके साथ हम लोग क्या किए? ओके, एक सीरीज में जो है नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस। ओके, नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस यानी कि हम लोग क्या किए? एक सोर्स को कनेक्ट किए इस लोड के साथ, एक सोर्स को कनेक्ट किए इस लोड के साथ, इसके थ्रू एक नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस। नॉन इंडक्टिव करने का सेंस क्या हो गया? नॉन इंडक्टिव यानी कि यहाँ पे किसी तरह का जो है इंडक्टिव नेचर इसका नहीं होगा, प्योर रेसिस्टिव नेचर होगा। गॉट इट? वो प्योर रेसिस्टिव होगा हमारा कौन? रेसिस्टेंस। इसमें किसी तरह का जो है इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस जहाँ पे पावर सिर्फ व सिर्फ डिसिपेट होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या किए? इन तीनों सर्किट डायग्राम में जो है 3 वोल्ट मीटर यूटिलाइज किए, यानी कि हम लोग तीनों वोल्ट मीटर को क्या किए? ओके, सोर्स के क्रॉस, ओके, इस लोड के क्रॉस, ओके, और रेसिस्टेंस के क्रॉस हम लोग 3 वोल्ट मीटर को जोड़ दिए। क्लियर है? नाउ हम लोग को जो पावर मेजर करना है, पावर अक्रॉस द लोड, वो है हमारा VL IL cos phi। ये मेजर करना है ना, इसी को मेजर करना है हम लोग को, है ना। नाउ अब चूंकि तीनों वोल्ट मीटर आपको पता होगा
कि अगर वोल्ट मीटर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं देन वोल्ट मीटर हैव द वेरी हाई रेसिस्टेंस, रिमेंबर और नॉट, टेल मी, याद है या नहीं याद है? याद है। जब तीनों वोल्ट मीटर का जो है इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, ओके, तो उसके थ्रू जो होगा करंट वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, नहीं उसके थ्रू करंट नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि I1 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0, I3 इक्वल टू 0। गॉट इट? जब ये I1 0, I2 0, I3 0, तो सोर्स की जो करंट जा रहा है वो I, तो ये I IL के बराबर हो जाएगा, टेल मी, ये I IL के बराबर हो जाएगा, है ना? नाउ ये V2 जो है इसके थ्रू इसके क्रॉस वोल्टेज, ये V2 जो है इसके क्रॉस वोल्टेज को मेजर कर रहा है, तो V2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I इंटू आर। आई तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा क्योंकि I2 0 है हमारा, होगा ना? ओके, तो ये हम लोग इसके थ्रू करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो आई आर, और ये आई इक्वल टू क्या है? आई एल। तो V2 इक्वल टू आई एल इंटू आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? ये V1 जो है वो VS के बराबर होगा, टेल मी। अब ये जो V1 वोल्टेज जो मेजर कर रहे हैं हम लोग, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज होगा, यानी कि V1 इक्वल टू V2 प्लस V3 होगा, होगा नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, V2 को रेफरेंस मान रहे हैं, ओके, फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, देखिएगा हम लोग V2 को रेफरेंस मान, ओके, जब V2 को रेफरेंस मान रहे हैं, ओके, तो V2 इक्वल टू आई आर, V2 इक्वल टू आई एल इंटू आर, तो ये रेसिस्टिव है, रेसिस्टिव होगा तो V2 और आई एल दोनों सेम फेज में होगा, याद करो रेसिस्टिव सर्किट को, है ना? रेसिस्टिव सर्किट जहां भी रेसिस्टेंस है, ओके, तो V2 और आई एल सेम फेज में होगा, होगा, है ना? V2 और आई एल जो है वो हमारा सेम फेज हो गया, जहां पे ये I इक्वल टू क्या है? आई एल, क्लियर है ना? नाउ अब यहाँ पे जो है वी एल और आई एल, अगर ये लोड इंडक्टिव है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये लोड इंडक्टिव होगा, हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव लोड एज्यूम किए हैं, जनरली जो हमारे पास लोड है ना, वो वर्ल्ड में जितने सारे लोड है नियर अबाउट 90 to 95% लोड जो होता है वो इंडक्टिव होता है, ओके, कुछ ही लोड कैपेसिटिव होता है, तो हम लोग इंडक्टिव लोड को मान के हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ओके, ऑब्वियस है वो आपका कैपेसिटिव लोड की तरह भी हमारा हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इंडक्टिव लोड होगा तो करंट से वोल्टेज लैग करेगा या लीड करेगा? टेल मी, अगर इंडक्टिव लोड होगा तो करंट से वोल्टेज लैग करेगा या लीड करेगा? करंट वोल्टेज से लैग करेगा या लीड करेगा, ये बताओ। करंट वोल्टेज से लैग करेगा या लीड करेगा? कोई रिप्लाई नहीं भाई। अगर इंडक्टिव लैग करेगा, है ना, तो करंट वोल्टेज से लैग करेगा, तो ये करंट है, ये करंट इसके थ्रू मेजर कर रहा है, यानी कि VL, ओके, VL करंट वोल्टेज से लैग करेगा, यानी कि वोल्टेज करंट से लीड करेगा, यानी कि ये VL जो है इस एंगल से, जो फाई एंगल है ना, इस एंगल से आपको दिख रहा है, देखो VL से आई लैग कर रहा है, लैग मतलब व्हाट? क्लॉकवाइज नहीं, और ये VL इक्वल टू क्या है? V3, VL इक्वल टू V3 है ना, VL इक्वल टू V3, ओके, तो यहाँ पे VL और V2 पता चल गया, यानी कि V2 और V3 पता चल गया। V2 और V3 का फेजर सम क्या है? V1, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे इसको जोड़ दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, ओके, V1 हो जाएगा। आपको याद होगा cos फाइव में जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, जहाँ पे फाइव जो है वो एंगल है किसके किसके बीच का?
वोल्टेज और करंट के बीच का। देखो VL और IL दोनों के बीच का एंगल ये फाई आ गया, आया ना भाई। यानी कि इस फाई के साथ अगर हम लोग कॉस लगा दे तो कॉस फाई निकल जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर निकल जाएगा। ओके चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे ये देखो ये पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग जानते हैं कि जो रिजल्टेंट फैक्टर होता है V1 इक्वल टू अंडर रूट V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर प्लस 2V2 V3 और इन दोनों के बीच का एंगल के साथ कॉस होता है, ये फार्मूला। पैरेललोग्राम लॉ अपने पढ़ा होगा वेक्टर में, ये फार्मूला होता है ना। तो इसको स्क्वायर रूट इधर कर दिए, V1 स्क्वायर, ये दोनों इधर आ गया माइनस इक्वल टू 2V2 V3 cos फाई लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं ना, बोलो। लिख सकते हैं V3 इक्वल टू VL, ओके, 2 V3 इक्वल टू VL, V2 इक्वल टू IL इंटू R, cos फाई लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, लिख सकते हैं VL IL cos फाई इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। ये हमारा क्या है, पावर। तो अगर V1 V2 V3 वोल्ट मीटर के द्वारा पता चल गया और ये नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस पता चल गया तो हम लोग पावर निकाल लेंगे। टेल मी, वही अगर पावर फैक्टर निकालना हो तो हम लोग पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से देखो पावर फैक्टर निकल जाएगा, cos फाई इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2V2 इंटू V3। पावर फैक्टर भी निकल जाएगा। नहीं, ये हमारा हुआ 3 वोल्ट मीटर मेथड। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द 3 वोल्ट मीटर मेथड। नहीं ना? नहीं। अब हम लोग जो है यहाँ पे 3 आमीटर मेथड देखें। 3 आमीटर मेथड, बस डिफरेंस क्या होगा कि हम लोग जो वोल्ट मीटर इस्तेमाल कर रहे थे उस वोल्ट मीटर की जगह पे हम लोग 3 आमीटर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे ये लोड है हमारा, ये सोर्स है हमारा, ओके। लोड के क्रॉस वोल्टेज VL, इसके थ्रू करंट IL, ये VS, इसके थ्रू करंट I। हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर में जो है एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाए थे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे जिसका वैल्यू R। हम लोग वोल्ट मीटर में जो है 3 वोल्ट मीटर लगाए हर एक के क्रॉस यानी कि पैरेलल में, तो यहाँ पे 3 अमीटर लगाएंगे, वो भी क्या, अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है ना? नहीं, टेल मी। तो अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है तो हम लोग 3 अमीटर लगाएंगे। एक अमीटर यहाँ, एक अमीटर यहाँ, और एक अमीटर यहाँ। तब तो हम लोग करंट को मेजर कर पाएंगे ना। दिस वन क्लियर है? ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता
है ना, वेरी वेरी लो होता है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो होगा तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम से कम होगा, वेरी लेस, है ना। अगर मान लेते हैं कि हम इसके क्रॉस वोल्टेज मान लिए V1 V2 V3, तो V1 और V2 V3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, नियर अबाउट जीरो होना चाहिए, नहीं नियर अबाउट जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसके थ्रू करंट जो है, मान लीजिए ये I1 मेजर कर रहा है, ये I2 मेजर कर रहा है और ये I3 मेजर कर रहा है। ओके, तो मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 एमीटर मेथड के द्वारा जो है हम लोग को एसी सर्किट का पावर मेजर करना है, जिसका डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में जो है हम लोगों ने क्या किया, एक नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस को जो है एक इंडक्टिव लोड के क्रॉस कनेक्ट कर दिए पैरेलल में। ये इंडक्टिव लोड है, उसके क्रॉस पैरेलल में एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस को जोड़ दिए। अब इसमें जो है हम लोग 3 एमीटर लगाए, A1 A2 A3, जो मेजर करेगा करंट। ओके, A1 इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है उसको मेजर करेगा I1 को, रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास करेगा उसको मेजर करेगा I2 को A2, और लोड के थ्रू जो करंट पास करेगा उसको मेजर करेगा A3। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोड के अक्रॉस जो पावर होगा वो VL/IL cos फाई होगा ना भाई। ओके, अब हम लोग ये ज्यूम करें अगर वोल्टेज जो है एमीटर के क्रॉस नेग्लिजिबल है, देन V1 V2 और V3 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। ओके, अब यहाँ पे जो आपका V1 V2 V3 जीरो हो गया, यहाँ पे I3 इक्वल टू IL है, I3 इक्वल टू IL है ना भाई, I3 इक्वल टू IL है ना। ना अब यहाँ पे जो है आपका VL इक्वल टू IL इंटू, सॉरी यहाँ देखो ना, यहाँ पे ओके, यहाँ देखेंगे हम लोग, ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। टेल मी, पैरेलल में है ना भाई, पैरेलल में है। अब क्योंकि V3 V2 जीरो है तो VL इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VL इक्वल टू I2 इंटू R, क्योंकि V2 भी जीरो V3 भी जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वही यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा, तो VL इक्वल टू I2 इंटू R लिख सकते हैं। IL इक्वल टू I3 हो गया, और ये जो I1 है इस I1 को और ये I3, तो KCL के अनुसार I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल ओके, I2 हम लोग जो है I2 को हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, ये I2 को डिफरेंस ले लीजिए। ओके, अगर I2 को रेफरेंस लेंगे तो VL इक्वल टू I2 इंटू R, तो रेसिस्टिव होने के कारण जो है VL और I2 सेम फेज में होगा। VL इक्वल टू I2 इंटू R, तो VL और I2 सेम फेज में होगा, तो ये हमारा जो है VL इसी फेज में हो गया, दिस वन। अब VL इसी फेज में हो गया क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड है तो ये VL से जो है IL लैग करेगा, IL लैग करेगा बाई एंगल फाई। टेल मी, इंडक्टिव लोड के कारण है ना वो लैग करेगा, और ये IL का वैल्यू क्या है, I3 के बराबर है। अब इस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या है, I1 है, तो पैरेललोग्राम लॉ, ये I1 निकल गया, निकल गया, बोलो निकल गया, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है, अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम लोग, I1 स्क्वायर इक्वल टू I2 स्क्वायर
I3 स्क्वायर, I2, I3 ये लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं ना, यानी कि I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, 2I2, 2I3 लिख सकते हैं cos 5। इससे हम लोग cos 5 निकाल लेंगे, यानी कि पावर फैक्टर अगर निकालना हो तो हमने निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, है ना। अब ये देखो I2 इक्वल टू VL/R लिख सकते हैं। इस I2 इक्वल टू जो है VL/R लिख सकते हैं, और I3 इक्वल टू क्या है, IL है। है, ये देखो VL इंटू IL इंटू कॉस 5, तो VL IL cos 5, ये नीचे बच गया 2/R, तो ये क्या हो गया I1 I2 और ये I3। तो पावर मेजर हो गया, ये हो गया 3 एमीटर मेथड, है ना। तो हम लोग ने आज दो मेथड देखा, 3 वोल्टमीटर मेथड, 3 एमीटर मेथड। ओके, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग ने पावर को मेजर किया, पावर फैक्टर को भी मेजर किया। मैंने कहा कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाट मीटर नहीं होगा वहाँ पे हम लोग 3 वोल्ट मीटर या 3 एमीटर मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर वो अवेलेबल होगा तब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ईडी वाट मीटर स्टडी करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू।